बोले हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय। प्रिय भक्तगण, आज हम एक कथा सुनाएंगे जिसमें सोमवार व्रत की कथा है। इस कथा को नारी या कुमारी कन्या को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक ग्वाला और एक ग्वालिन पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे में एक पुत्र और एक पुत्री थी। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, बहुत हंसी खुशी से गुजर रहे थे। और गुजरते गुजरते समय का झोंका बदल गया और पत्नी एक दिन बीमार पड़ गई और अचानक बीमार जैसे ही पड़ी वह स्वर्ग को चली गई। उसके बाद में घर चलाने का पूरा भार उस ग्वाला पर पड़ा। ग्वाला बेचारा था, वह 10 गायें रखे हुए थे और उसी गाय को चराता था और उसी से भरण पोषण अपना करता था। वह बेचारा कुछ दिन के बाद में जब पत्नी इस संसार से चली गई तो बच्चे बहुत छोटे थे। वह घर को नहीं संभाल पा रहा था और उसके मन में एक विचार आया कि मैं शादी कर लेता दूसरी तो बहुत अच्छा रहता। और यह सोचकर उसने दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी की तो उनकी पत्नी जो थी उनके बच्चे को देखना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा इस संसार में रहे। वह चाहती थी कि ये दोनों जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाए और हम अपने बच्चे को जन्म नया फिर से देंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो हैं वह बहुत ही दयालु है। उन ग्वाला का जो पुत्री थी वह शंकर भगवान के परम भक्त थी। वह भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रत्येक दिन भगवान के भजन गाया करती थी, भगवान का जल चढ़ाया करती थी और भोलेनाथ से कहती थी कि हे प्रभु, हमारे जो भाई है उसे कभी जीवन में दुख नहीं देना, हमें दे देना लेकिन हमारे भाई को नहीं देना। हमारा भाई ही एक सहारा है। उसकी माँ जो सौतेली थी वह लड़की से बहुत काम कराती और जो अपने पति को जो जाता था जानवर को चराने के लिए उसके जगह पर कहने लगी कि पुत्र तो बड़ा हो गया है, अब हे स्वामी आप पुत्र को जंगल में भेजिए। और ऐसा हुआ कि वह जो पति था ग्वाला था वह अपनी पत्नी का बात सुनता था और पत्नी के कहने पर सौतेले पुत्र को जंगल में भेज दिया जानवर चराने के लिए। वहाँ जाने के बाद में उस लड़के को शेर मिला और शेर बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं तुझे खा जाऊँगा, या तो तुम मुझे अपना आहार बनने दो या तो तुम मुझे एक बछड़ा दो। तब वह जो पुत्र था वह लड़का था वह कहने लगा कि हे शेर महाराज, हमारी एक बहुत दुखी बहन है, वह बहन हमारे बिना जीवित नहीं रहेगी और हम अपने माता पिता के आज्ञा के बिना आपको हम बछड़ा नहीं दे सकते हैं। और यह कहकर वह जो लड़का था वह घर चला आया और सारी बात अपना घर में बताया अपने पिता को। और वह बात जब जंगल की बात बताया तो माँ ने कहा कि बछड़े से तो मेरा घर परिवार चलता है, अगर तुम्हें खा जाएगा जानवर तो कोई मुझे परेशानी नहीं है। तब यह
बात जब बगल में बहन सुन रही थी और बोली कि हे भैया, आप जानवर चराने नहीं जाइए। लेकिन वह जो पुत्र था वह माता पिता के परम आज्ञाकारी था। वह जंगल को चला गया और उसने जब शेर से भेंट हुआ तो शेर को एक बछड़े को दे दिया और वापस लौटा तो माँ ने गिनती करने लगी तो लड़का को उसके पिता और माँ मारने लगी। मारते मारते बेचारा बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद में बहन जो थी वह बेचारी कूदी कूदी आई और कहने लगी कि भैया, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तब माँ ने उसके बाल को पकड़कर घसीट कर दूसरे रूम में ले गई और कहने लगी कि तुम्हें भी जान से हम मार डालेंगे। तब बहन चुपचाप रह गई और किसी तरह से अपने भाई को पानी वगैरह छिड़क कर वह होश में लाई। तब कुछ दिन बीता और माँ ने कहा कि हम इन दोनों बच्चे को नहीं देखना चाहते हैं। अपने पति से कहा। तब पति ने कहा कि कहो प्रिय, क्या उपाय है। तब पत्नी बोली कि मुझे आपके पुत्र का मांस चाहिए। तो पति बोला कि ठीक है, हम मांस ला देंगे और एक तलवार लिया और उस अपने बच्चे को काट दिया और काट कर वह थाली में परोसी बनाई और उसकी बहन अपनी पुत्री को दी और जैसे ही दी तब समझ गई कि कभी माँ हमें इतना दुलार लाड प्यार से नहीं देती थी। आज क्या बात है जो माँ ने मुझे इतना प्यार से भोजन परोसी, ज़रूर कुछ बात है। तो जैसे ही थाली में आँख गया तो भाई का उंगली उसे पहचान में आ गया, क्योंकि वही उंगलियां से पकड़कर अपने बहन का खिलाया करता था। तब बहन रोती रोती वह गंगा के किनारे गई और वह जानती थी, बहुत ही ज्ञानी बच्ची थी, वह शंकर भगवान के परम भक्त थी। वह भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आपने हमारे साथ अन्याय क्यों किया। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम भी अपने भाई के अस्थि विसर्जन करके हम भी इस गंगा में डूब जाएंगे। तब वहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए कि हे पुत्री, इस संसार में जो होना रहता है वही होता है, लेकिन हम तो उस रूप को नहीं दे सकते। लेकिन तुम्हारे जो भाई है वह तोता के रूप में वहाँ तुम्हारे साथ हमेशा साथ में रहेगा। तब तोता के रूप में उसका भाई जो था वह बातें करता था अपनी बहन से। शंकर भगवान तोता के रूप में अपना रूप, मनुष्य का रूप नहीं दिए, तोता का रूप दिए। तब वह बेचारी जो थी बहन, वह प्रत्येक दिन अपना घर को त्याग दी और अपने भाई से कही कि हे भाई, तुम हमें छोड़कर मनुष्य रूप चले गए हो। चलो कोई बात नहीं है, हम तोता के रूप में ही तुम्हें अपना भाई स्वीकार करते हैं। और वह प्रत्येक दिन सावन का जब सोमवारी आता तो हर दिन वह त्यौहार रखती, बिना खाए पिए हुए रहती और शंकर भगवान की साधना में लीन रहती। यह देखकर पार्वती मैया और शंकर भगवान उधर से गुजर रहे थे। तब पार्वती मैया जो है वह हट करने लगी कि स्वामी देखिए, यह पुत्री कितनी दुखी है, आप क्यों नहीं सहायता करते हैं। तब शंकर भगवान बोले कि हे प्रिय,
इस संसार में बहुत दुख है, तुम किसका किसका दुख संभालोगी। पार्वती मैया बोली कि जो हमें प्रेम से पुकारेगा स्वामी, हम उनका दुख को मिटाएंगे और हम उनका निवारण करेंगे। तब हट करने लगी और कहने लगी कि नहीं, इस तोता का मनुष्य का रूप मिलना चाहिए, उसका भाई का रूप मिलना चाहिए। तो जब वह बेचारी सोमवार का दिन था, व्रत रखी हुई थी और वह शंकर भगवान के मंदिर में गई और शिवलिंग पर माथा बजाने लगी कि हे, इतना दिन हमने तप किया, हमारे भाई को अपने रूप से छीन लिया, कुछ भी है तो तोता और हम मनुष्य रूप में, इसलिए हम अब जीवित नहीं रह सकते हैं। बस जैसे ही अपना माथा बजाड़ी, तैसे शंकर भगवान और पार्वती मैया जो थे वह प्रकट हो गए और कहने लगे कि हम बहुत प्रसन्न हो गए पुत्री, तुम्हारा हम भाई वापस करते हैं। और भाई को वह जो तोता का रूप था वह मनुष्य का रूप मिल गया और दोनों भाई बहन आपस में बहुत प्रेम से रहने लगे, बहुत आनंद से रहने लगे और कहने लगे कि अब हम लोग उस घर में नहीं जाएंगे, हम लोग दोनों शंकर भगवान के मंदिर में भजन कीर्तन और साधना करेंगे, हम लोग को सब कुछ भोलेनाथ देंगे। और यह सोचकर उन लोग दोनों मंदिर में हंसी खुशी से रहने लगे। बोले हर हर महादेव की जय, पार्वती मैया की जय।